नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट कमीशन कैलकुलेटर के बारे में। तो हम देखते हैं फ्लिपकार्ट के कमीशन कैलकुलेटर को हम कैसे समझ सकते हैं और उसके बारे में जानेंगे आज हम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपने फ्लिपकार्ट का जो अकाउंट है वो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने लिस्टिंग की टैब में आना है। लिस्टिंग की टैब के आने के बाद आपकी लिस्टिंग्स वहाँ पे शो कर रही होंगी। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास एक कैलकुलेटर का ऑप्शन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है तो आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे सेटलमेंट कैलकुलेटर पे। तो अभी हमने एक सपोज करके एक लिस्टिंग ली है अपनी लिस्टिंग्स में से, तो उसमें उसका हमने सेलिंग प्राइस रखा है 400 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, अभी उसका हमने 400 लिस्टिंग प्राइस रखा हुआ है और शिपिंग चार्ज टू बायर आप चेक कर सकते हैं, अभी हमने ज़ीरो करा है, क्योंकि ये जो शिपिंग चार्ज होता है ये सेलर और कस्टमर के बीच की बात होती है कि अगर वो चार्ज करना चाहता है कस्टमर से तो वो कर सकता है, अगर वो नहीं करना चाहता तो वो नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अब लोकल, जोनल और नेशनल के कमीशन चार्ज हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि लोकल, जोनल और नेशनल किस हिसाब से होते हैं। लोकल का मतलब जैसे दिल्ली में आप सेलिंग करते हो, दिल्ली में आप सेलर हो, तो दिल्ली से ही ऑर्डर अगर आपको आता है, कस्टमर दिल्ली का ही है, तो वो लोकल कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा जोनल। जोनल में जैसे दिल्ली के आसपास के स्टेट से अगर आपके पास ऑर्डर आता है, जैसे सपोज़ कीजिए हरियाणा से आया है या आपके पास यूपी की साइड से आया है, तो वो आ जाएंगे आपके जोनल कैटेगरी में। मतलब आसपास के स्टेट से आपके पास आता है, दिल्ली के आउटस्कर्ट से भी मान सकते हैं, वहाँ से ऑर्डर आता है तो जोनल में वो आ जाता है, काउंट हो जाता है। थर्ड इज़ नेशनल। नेशनल मीन्स अगर आपको दिल्ली के आउटसाइड से ऑर्डर आता है, मीन्स केरला से, वेस्ट बंगाल से, तो वो आपके माने जाते हैं नेशनल में। वो उनका शिपिंग और कमीशन दोनों ही नेशनल में ही काउंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी फ्लिपकार्ट जो कमीशन चार्ज कर रहा है इस लिस्टिंग पे सेलर से, वो है 37.76, जिसमें से 32 रुपीज़ है कमीशन चार्ज, और जिसमें 5.76 है उसका जीएसटी 18%। ठीक है दोस्तों, आपको दिख भी रहा होगा, मतलब इसमें सेलर ऑलरेडी जीएसटी पे कर रहा है कमीशन पे भी। तो 37.76 तीनों में सेम है, लोकल, जोनल और नेशनल में। सेकेंड देखते हैं दोस्तों शिपिंग फ़ी। शिपिंग फ़ी आपको शो कर रहा होगा 49.56, 57.82 और 73.16। लोकल में 49, 57 जोनल और 73 इज़ द नेशनल शिपिंग। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो शिपिंग फ़ी चार्जेस नॉर्मल हैं वो है 42, 49 और 62, लेकिन जीएसटी के बाद ये हो जाते हैं 49, 57 और 73। ठीक है दोस्तों, तो इस पे भी जो है फ्लिपकार्ट चार्ज कर रहा है कमीशन। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं आपकी कितनी कमीशन चार्जेस हैं। अगर आप बायर से लेना चाहते हैं तो आप इसमें मार्क कर सकते हैं, एडिट लिस्टिंग में जाके शिपिंग चार्ज लगा सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते तो वहाँ पे ज़ीरो ही शो करेगा। फिक्स्ड फ़ी दोस्तों इसके बाद आती है। फिक्स्ड फ़ी सेम है 12.98, 11 रुपीज़ है, बाकी का जीएसटी है, 18% ले रहा है अभी भी इसमें भी फ्लिपकार्ट। और कलेक्शन फ़ी भी सेम है, दोनों 9.44 और 8 रुपीज़ जो है उसका कलेक्शन फ़ी है, प्लस 1.44 उसका जीएसटी 18% है। तो 400 सेलिंग प्राइस में से अभी फ्लिपकार्ट कस्टमर सेलर को कितने पैसे दे रहा है, हम नेशनल का लेके चलते हैं। प्रीपेड में दे रहा है दोस्तों, अगर कस्टमर प्रीपेड ऑर्डर करता है तो उसमें 266 रुपीज़ सेलर के पास जाएंगे 400 में से। और अगर कस्टमर सीओडी ऑर्डर करता है तो 258 रुपीज़ सेलर के पास जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, सेलर के पास जो है 258 रुपीज़ जाएंगे नेशनल में, 282 लोकल और जोनल में 273 रुपीज़। अभी इसमें प्राइजेज़ इसलिए चेंज हो सकते हैं, देखो प्रीपेड में ऑर्डर कैंसिलेशन के चांसेस कम होते हैं तो उसमें ज़्यादा इसीलिए शिपिंग फ़ी देते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलते हैं सेलर को भी, साथ ही साथ कस्टमर को भी। तो सीओडी में ये चांसेस कम होते हैं, कैंसिलेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसमें लॉस भी ज़्यादा होता है, शिपिंग का भी वैसे भी। तो इसलिए उसका जो सेटलमेंट अमाउंट है थोड़ी कम शो करती ही है। तो अभी 258 इसमें शो कर रहा है नेशनल का। ये थी सेटलमेंट कैलकुलेटर के बारे में फ़्लिपकार्ट के। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और एक चीज़,
ये जो 18% जीएसटी है फ्लिपकार्ट अपने टैक्स इनवॉइस में लास्ट में लगाता है, वो आप लगा सकते हैं, अपने सीए को भी भेज सकते हैं, जिससे आपको इसका भी इनपुट मिल जाएगा जब आप मंथली रिटर्न 3 भी भरेंगे या GSTR1 क्वार्टरली वाली भरेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। थैंक यू सो मच।